उसमें आंसू बहा रहे हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इकरा हसन जी अभी इंशाल्लाह कुंवारी हैं, खूबसूरत हैं माशाल्लाह, सुबह जवान है कि मैं जानता हूं कि ये कैसे रंग की चड्डी पहनती है। ये बात आजम खान साहब ने कही थी। इकरा हसन जी से अगर मेरा विवाह हो जाता है तो मैं ससुराल की तरह वहां जाया करूंगा, वो दामाद की तरह मेरी इज्जत तो खासवाम किए करेंगे। मैं ये शेर जो पढ़ना चाहता हूँ इकरा हसन साहब के लिए कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। मैं छाती ठोक कर ये बात कहता हूँ, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। ये शेर का गर्दना है, शेर की गर्दन है ये। आप देखिए बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आज दिन भर की ट्रेंड पे रही है इकारा, लेकिन इकारा के ट्रेंड पे रहना बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब इकारा से कोई निगाह फरमाता है और पहले खुद कबूल करता है तो ये सवाल ट्विटर पे ट्रेंड बन जाता है, और बनना भी चाहिए क्योंकि इकारा ओवैसी की बहन है और निगाह कबूल फरमाने वाला व्यक्ति हमारे साथ है जो कि करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी हैं। योगेंद्र राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है नव भारत पे आपका। जय सीताराम भाई साहब। क्यों निकाह करना चाहते हैं आप? भाई साहब, सभी आपके सभी नव भारत टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा जय सीताराम, हर हर महादेव, जय मां करणी। मैं करणी सेना का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। करणी सेना पंजीकृत, एक ही करणी सेना पंजीकृत है भारतवर्ष में जो अब अंतरराष्ट्रीय करणी सेना बन चुकी है जी। और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे दादा सूरजपाल सिंह अम्मू हैं, हिंदू हृदय सम्राट। देखिए भाई साहब, ये कैराना की माननीय सांसद जो हैं जिनके बारे में मैंने बोला है, ये इकरा हसन जी अभी इंशाल्लाह कुंवारी हैं, खूबसूरत हैं माशाल्लाह, सुबह जवान हैं। तो मैंने उनके लिए ये इसलिए बोला है कि तमाम, देखिए ये प्रपोजल मैंने उनके आगे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इस देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। मैं किसी के आगे भी अपने शादी का प्रपोजल रख सकता हूं, मैं अपने मन की इच्छा जाहिर कर सकता हूं। और मैंने ऐसे इस परिप्रेक्ष्य में ये इसलिए बोला है कि जब छांगुर बाबा तमाम लड़कियों का धर्मांतरण मतांतरण करा दिया, जाकिर नाइक जो बड़े स्तर पर हिंदू लड़कियों का और लड़कों का मतांतरण धर्मांतरण कराता था, और भी देश में तमाम हमारे तौकीर रजा साहब हैं जो हमारे बरेली के रहने वाले हैं, वो जब चाहे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट कर देते हैं। तो ऐसी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अभी एक फिल्म उदयपुर फाइल्स फिल्म जो है वो रिलीज की जा रही है और वो सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसे रुकवाने के लिए लगा हुआ है। देखिए भाई साहब, मैरी कॉम एक फिल्म बनी थी, उससे मैरी कॉम से ज्यादा पैसा प्रियंका चोपड़ा ने कमा लिया। एक फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी, महेंद्र सिंह द अनटोल्ड स्टोरी बनी थी, उस फिल्म के डायरेक्टर राणा जी, फिल्म की बातें हम करेंगे, फिल्म की पे भी हम आएंगे, लेकिन अभी सवाल ये है, पब्लिक ये जानना चाहती है भाई आप निकाह क्यों करना चाहते हैं? मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, सनातन धर्म को बहुत सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए ये मुस्लिम समाज के लोग टारगेट करते हैं। अब आप देखिए इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ सगी बहन नाजायज है, बाकी सब रिश्ते जायज हैं। चचेरी बहन से कर लो, मौसेरी बहन से कर लो, खलेरी, फुफेरी, तहेरी, ममेरी, सब बहनें जायज हैं। अब सगी बहन अगर जायज हो गई हो तो इस बात की अभी हाल ही की जानकारी मुझे नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारे सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, अभी एक फरमानी नाज, ये खतौली की है रहने वाली, वो भगवान शंकर को लेकर गीत बना रही है, और उसने जो है एक राहुल नाम का एक हिंदू समाज का व्यक्ति पकड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे गैंग काम, हमारे टीआरटी गैंग है पाक बड़े में ये काम कर रहा है जो सनातन धर्म के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो पूज्य हैं, मेरे आज की डेट में योगी आदित्यनाथ हैं, पूर्व में बाला साहब ठाकरे साहब को मैं अपना आराध्य मानता हूं जो सिर्फ सनातन की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे। आज उनकी पार्टी शिवसेना अपने मुद्दों से भटक गई है। मैं महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अपना आराध्य मानता हूं, गुरु मानता हूं, और मैं सिर्फ सनातन धर्म की बात करता हूं।
भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। सन 1947 में ये मुसलमान यहां रुक गए और आधे मुसलमान, लगभग 70% मुसलमान वहां चले गए। तो उस समय इन्हें यहां रुकने का कोई राइट नहीं था, ये बाई चॉइस यहां रुके थे, ठीक है। और अब हम कह सकते हैं कि बाई चॉइस यहां से ये जा सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान को खाली कर सकते हैं। ये मुझे धमकी मिल रही है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके न्यूज के माध्यम से। मुझे कम से कम 20 से 25 धमकियां सोशल मीडिया के माध्यम से मिल चुकी हैं, फेसबुक के माध्यम से मिल चुकी हैं, और 2 फोन कॉल आ चुके हैं कि तुम्हारा हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। मैंने कह दिया कि मैं, ये गर्दन किसी कन्हैया लाल की नहीं है। जैसे आप जो आप डायलॉग उन्होंने बोला था, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। मैं 20 50 100 200 को लेकर मरूंगा, ऐसे नहीं मरने वाला हूं। और मैं सिर्फ सनातन की बात करता हूं, सिर्फ भारत की बात करता हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करता हूं। आपको अपने वीडियो बनानी है, आपको अगर सस्ती लोकप्रियता बटोरनी है, तो आप अपने मौलाना, मौलवी, काजी, कारी, मुफ्ती, मोहम्मद, सैयद, पैगंबर साहब, उनके ऊपर वीडियो बनाइए। हमारे सनातन धर्म को टारगेट करना बंद कीजिए, ये तमाशा बिल्कुल बंद होना चाहिए। और तो, इसके लिए केंद्र सरकार को तो ऐसी ये क्या स्ट्रेटेजी बनानी ये क्या होगी। आप ये क्या आप जो है, जो सनातन धर्म को टारगेट करते हैं, उनके लिए आप ये चीजें बोले हैं कि आपका पर्सनल कोई है इकारा से, इकारा जी से आपका जो है, ये जो निगाह की बात है। देखिए भाई साहब, इकरा हसन साहब मरहूम मुनव्वर हुसैन साहब की बेटी हैं, और इंशाल्लाह उसके उनके काफी अच्छे संस्कार हैं। वो अगर चाहें, मैं अब भी ये बात कहता हूं और ऐलान करता हूं आपके चैनल से, कि मुझसे निकाह कर सकती हैं। मैं मुस्लिम रीति रिवाज के साथ उनके साथ निकाह करने को तैयार हूं। मैं अपने बयान पर, ये मैंने बयान नहीं दिया है, ये मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है। अगर उन्हें मैं अच्छा लग रहा हूं, खूबसूरत, उनके उनके मन माफिक हूं, उन्हें पसंद है, तो वो मुझसे निकाह कर सकती हैं। और मुस्लिम रीति रिवाज के साथ में मैं उनके साथ निकाह करूंगा, हक महर की रस्म अदा करूंगा, जो हक महर की रस्म मुस्लिम समाज में अदा होती है। और उनके मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, जो मौलवी साहब निकाह पढ़वाएं। उसके बाद में मैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यज्ञ की वेदी पर आहुति देकर उनसे 7 फेरे लूंगा। और इसके बाद में वो मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। जो मुसल्ला होता है, जानवाज, वो मैं उन्हें जगह दूंगा, वो मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं। वो इस्लाम में रहें, मैं हिंदू रहूंगा। बच्चे जो हों, उनके नाम मिले जुले रखें। अच्छा, जी, अगर बच्चा हो तो उसका नाम वो मोहम्मद आशुतोष राणा रख सकती हैं, मोहम्मद वासुदेव राणा रख सकती हैं। वो मिले जुले नाम रख सकती हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो इस्लाम धर्म का नाम चलाएं, मैं सनातन धर्म के नाम को आगे चलाऊंगा। लेकिन मैंने ये प्रपोजल उनके आगे रखा है। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं दिल से, और बहुत अच्छी सांसद हैं, और अच्छे काम भी कर रही हैं, चर्चा में भी रहती है। तो ये प्रपोजल मैंने उनके आगे रखा है। अब तो शरीयत के कानून को क्या मानते हैं ये लोग। क्या क्या मतलब क्यों पसंद करते हैं आप? कभी मुलाकात हुई आपसे, या ऐसे ही पसंद कर लिया, या फिर कोई और रीजन है? देखिए, मीरा जी मीरा जी जो महाराणा प्रताप की चाची जी थी, उनकी कभी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से नहीं हुई थी। मेरी मुलाकात, प्रेम में कोई मुलाकात जरूरी नहीं है, प्रेम तो प्रेम होता है। लेकिन अब ये तिलमिला गए ये इस्लाम समाज के लोग। भाई तिलमिला कह रहे हो, एक शायर का शेर है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और एक छोटा सा शायर हो रहा है कि वो उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। मैं तो, आप कैराना सांसद इकरा हसन की बात को एक तरफ रख दीजिए, मैं उनके भाइयों की बात कर रहा हूं कि उनके भाई बंद, जो उनके समाज के लोग हैं, इस्लाम के लोग, वो मेरा हश्र बुरा करने की धमकियां मुझे दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी की संतान हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ये औरंगजेब की औलाद है, ये बाबर की औलाद है, ये गद्दार, देश के गद्दार जो अपनों के नहीं हुए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डराने की कोशिश नहीं करें, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे मारने आए तो मैं 20-50 को लेकर मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा मैं। धमकी कैसे, फोन माध्यम से आ रही है कि मैसेज पे आ रहा है, फोन कि के सोशल मीडिया पे आ रहा है? फोन वो फोन कॉल्स आए हैं, वो मैं अभी प्रशासन को दूंगा नंबर। और सोशल मीडिया पर तो बहुत धमकी आ रही है। मुसलमान मोतिहारी, बिहार में है कहीं मोतिहारी, उसने कहा कि बिहार आजा। तो मैंने कहा भाई अगर तुझे लड़ाई लड़नी है तो यहाँ आजा। लड़ाई लड़ने वाला जंग का, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो तुफल क्या करें जो घुटनों के बल चले। लड़ाई के लिए कोई जंग के मैदान की जरूरत नहीं होती। गली में लड़ाई लड़ लो आप, छत में लड़ाई लड़ लो आप, कमरे में लड़ाई लड़ लो आप, कहीं भी लड़ाई लड़ लो।
लड़ाई के लिए कोई जंग के मैदान की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका इतिहास गवाह है कि इन्होंने हमेशा धोखेबाजी की है। पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने छल से मारा, इन्होंने रावल रतन सिंह को छल से मारा, और महारानी पद्मावती के ऊपर फिल्म बनाकर ये संजय लीला भंसाली करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए कमा कर ले गया। अब ये उदयपुर फिल्म की बात कीजिए आप मुझसे। आप अच्छा, तो आपने एक जो है सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि मैं वो दर्जी नहीं हूं जिसे सर तन से जुदा का नारा लगा के उसका गला काट दिया जाएगा। क्या बताना चाहते हैं आप? ये शेर का गर्दना है, शेर की गर्दन है ये। आप देखिए, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती। उस गरीब दर्जी कन्हैया लाल को उसका सर तन इन्होंने इन्होंने चुना होगा। देखिए, क्रोध का एक शास्त्रार्थ, मैं शास्त्र पढ़ता हूं, और ये बात मैं शास्त्रोन्मुख को आपसे कहना चाहता हूं कि क्रोध का ये अवगुण है कि वो कमजोर पर ही आएगा। आपको कभी चौराहे पे क्रोध आया है, अपने से 1 फीट 2 फीट आदमी के आप थप्पड़ मार देंगे? कभी नहीं मारेंगे, क्योंकि वो आपकी हालत खराब कर देगा मारते मारते चौराहे पर। क्रोध हमेशा कमजोर पर आता है। इन्होंने कन्हैया लाल को देख लिया, कमजोर था, उसे मार दिया इन्होंने। उसे मारकर और झूठा प्रचार करके ये लोग जो है, कभी 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 दमदार आदमी से भिड़वा कर, कभी अपने से दुगने जो जो दो दम रखता है उससे भिड़वा कर। आप मुझे कन्हैया लाल समझ रहे हैं? मैं 100-200 पर भारी पड़ूंगा अकेला। मैं ठाकुर पृथ्वीराज सिंह की संतान हूं। मेरे पिताजी का नाम था ठाकुर पृथ्वी सिंह। बिल्कुल। तो सब मिलाकर के ये जो धमकी आ रही है इससे आप डरने वाले नहीं हैं। लेकिन आप ये बताइए सर कि जिस प्रकार से आपने कही है कि करणी सेना के आप उपाध्यक्ष भी हैं, करणी सेना कहाँ भारत की बात करती है, संप्रभुता की बात करती है, अखंडता की बात करती है, और आप शास्त्र भी पढ़ते हैं, और वेशभूषा से राणा जी आप जो है पूजा पाठ वाले आदमी लग रहे हैं। मैं पूजा ही कर रहा था भाई साहब आपका। जब मैं 6 बजे में पूजा करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, संध्या वंदन का समय था मेरा। और मैं, आपने अभी एक बात कही, करणी सेना, करणी माता जो है वो हिंदुओं की कुलदेवी हैं। और मैं बचपन से ये चीज देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पड़ोस में रहने वाले आजम खान साहब, जो आजकल जेलों में हैं जी, उन्होंने कहा था, जो हमारी बहन बेटी, जो हमारी सनातन की बहन है जयप्रदा जी के लिए, कि मैं जानता हूं कि ये कैसे रंग की चड्डी पहनती हैं। ये बात आजम खान साहब ने कही थी। और उसके अलावा आप देखिए, अफजल गुरु के लिए नारे लगे थे जेएनयू में कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कन्हैया कुमार ने यह बात कही थी कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। भारत हम शर्मिंदा है, तेरे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मैं छाती ठोक कर ये बात कहता हूं, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। ऐसे गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं सम्मान करता हूं अशफाकुल्लाह खां का, मैं सम्मान करता हूं वीर अब्दुल हमीद का, मैं सम्मान करता हूं अबुल पाकर जैनुलब्दीन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का। लेकिन अगर आप आमिर अजमल कसाब बनकर आएंगे, अगर आप अफजल गुरु बनकर आएंगे, तो परिणाम भी वही होगा जो उनका हुआ। बिल्कुल। अब करणी सेना के बारे में सर ये है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो है करणी सेना योगी की सेना है, बीजेपी की सेना है। क्या सच में आप लोग बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। मैं संघ की विचारधारा का व्यक्ति हूं, आरएसएस की विचारधारा का व्यक्ति हूं। और अगर आप कहेंगे तो मैं बचपन से भाजपा को सपोर्ट करता हुआ आया हूं। भाजपा में मेरी विचारधारा है। लेकिन मैं कोई राजनीतिक विश्लेषण इसलिए नहीं करूंगा कि अखिलेश यादव जी भी हैं, तो वो भी कुर्सी पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये सबको हक है कहने का, कोई मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं, उनके पिताजी थे, उन्होंने तमाम राम भक्तों को मरवा दिया था, गोली चलवा दी थी। तो आज राम भक्त, एक एक राम भक्त को सौगंध है। मैं कसम दिलाना चाहता हूं उन कोठारी बंधुओं की, और मैं कसम दिलाना चाहता हूं उन 151 हिंदू राम भक्तों की। मैं कसम दिलाना चाहता हूं गुजरात के गोधरा कांड में मारे गए उन कार सेवकों की, जो अयोध्या के लिए जा रहे थे, ट्रेन में मारे गए उन कार सेवकों की, कि इन्हें माफ नहीं करना है। हिंदूवादी सरकारों को सपोर्ट कीजिए आप, और योगी को आप, जब तक आप दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं, आप दिल्ली का राज सिंहासन पर नहीं बैठाते हैं, तब तक ये देश के गद्दार
ये सांप, आस्तीनों के सांप इसी तरह से आपकी आस्तीनों को डसते रहेंगे। आपको योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा, योगी जी को मजबूत करना पड़ेगा। योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं, योगी जी ने कभी जाति विरोधी, धर्म विरोधी बात नहीं की। उन्होंने जिन लोगों को धराशायी किया है वो या तो जमीन के नीचे चले गए या आसमान के ऊपर चले गए। जो जिस धर्म राणा से जी, ताल्लुक रखते थे, आप मुसलमानों से इतना खुन्नस खाए हैं, अगर आपकी शादी हो गई बाई चांस इकरा हसन से, इकरा जी से, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि और दुविधा हो जाए। आपसे भाई साहब ये बात किसने कह दिया कि मैं मुसलमानों से खुन्नस खाया हुआ हूं? मैं देश के गद्दारों की बात बोल रहा हूं। इकरा हसन जी से अगर मेरा विवाह हो जाता है तो मैं ससुराल की तरह वहां जाया करूंगा, वो दामाद की तरह मेरी इज्जत खासवाम किया करेंगे, तो मैं तो उसे स्वीकार किया करूंगा। नहीं, लोग वो तो मेरा कह रहे हैं सजदा करेंगे तो ओवैसी मैं उसे स्वीकार करूंगा। जी, वो असाउद्दीन मेरा ओवैसी आपका सजदा, जीना मुश्किल कर देंगे। लोग कह रहे हैं वो मेरा असाउद्दीन ओवैसी सजदा, आपका जीना मुश्किल कर देंगे। तो मैं हाथ में तलवार भी लेकर जाऊंगा भाई साहब, खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं हाथ में तलवार भी लेकर जाऊंगा। जीना मुश्किल कैसे कोई कर देगा? ये देश में संविधान है, कानून है, जीना मुश्किल कैसे कोई किसी का कर देगा? तमाम तमाम लड़कियों को कोई हमारी बहन सूटकेस में मिल रही है, कोई हमारी बहन के 36 टुकड़े कर देता है, कोई फ्रिज में रखी मिल रही है। अब अगर हम कायदे की बात कर रहे हैं तो आप तेल मिला रहे हैं, आपको बवाल टेंशन हो रही है। अच्छा, ठीक है। अभी आपने शास्त्रों की बात की, तो मेरा आपसे एक सवाल है। नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आज के ट्वीट किए हैं कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार अब सरकारी स्कूलों में धर्मशाला बना रही है, गीता श्लोक अनिवार्य कर दिया गया है उत्तराखंड में। तो इनको अच्छा नहीं लगा, ये विरोध कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए, नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावल, उन्हें किसी विद्वान ब्राह्मण के लिए, मैं फिर बोलूंगा, किसी विद्वान ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखाएं जाकर, अपनी जन्म कुंडली दिखाएं जाकर, उनकी कुंडली में जो है वो पातक दोष है और पितृ दोष है। वो अपनी कुंडली को किसी विद्वान ब्राह्मण से दिखाएं। ये ब्राह्मणों को अपमान करके और देवीय अपमान करके, शास्त्रों का अपमान करके, ये पहली बार, एक बार तो सांसद बन सकते हैं, अगली बार ये दिखाई नहीं देंगे। और श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सुर श्रुत निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परैते प्राणी। जो देवताओं की ईश निंदा करेंगे, जो ईश निंदा करेंगे, जो देवताओं की निंदा करेंगे, जो शास्त्रों की निंदा करेंगे, ऐसे लोग रौरव नरक में जाएंगे। तो आप चंद्रशेखर रावल का नाम तो खैर मैं अपने मुंह से भी नहीं लेना चाहता, मुझे कुल्ला करना पड़ेगा गंगा जल से। चंद्रशेखर रावल एक घटिया सोच का व्यक्ति है, बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति है, तो मैं उसका नाम अपने जुबान से भी नहीं लेना चाहता, मैं सच बता रहा हूं। नहीं, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप मैं बताऊं आपको, वो, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है, उसका नाम चंद्रशेखर रावल है। और चंद्रशेखर रावल एक घड़ियाली आंसू से बहाने वाला व्यक्ति है। वो अपने आप को दलितों का मसीहा बताता है और अपने आप को दलितों का सबसे बड़ा, मतलब जो है, तारनहार बताता है कि मैं दलितों की बात को सबसे रखूंगा। कहीं कोई दलित की बात नहीं रखता, मुसलमानों को आगे कर देता है, मुस्लिम समाज की बात करता है। तमाम, मैं अभी लगभग हरियाणा तक, पंजाब तक घूम कर आया हूं, सब मुस्लिम समाज के लोगों ने उसके सब होर्डिंग लगवा रखे हैं दलितों की। अच्छा, आप ये बताइए, आप आरक्षण पर आ जाइए, तो आरक्षण का लाभ कितना कितना दलितों को कितना मिल रहा है, आप बताइए। जी। और जिस तरीके से चंद्रशेखर रावल बात कर रहे हैं कि स्कूलों को धर्मशालाएं बना दिया गया है, स्कूलों का प्रयोग धर्मशालाओं बनाने में किया जा रहा है, ये सब अपने आप में आडंबर है। सरकारें अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रही हैं, ठीक काम कर रही हैं। चंद्रशेखर रावल इसलिए विवादित बयानबाजी करते रहते हैं कि वो चर्चाओं में बने रहने के लिए, और बहुत जल्दी 2029 में लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावल को फिर एक बार बेरोजगारी अपने घर बैठा देगी पब्लिक। नगीना की पब्लिक भी समझ चुकी है कि चंद्रशेखर रावल कितना सच बोलते हैं और चंद्रशेखर रावल कितना दलितों की बात को रखते हैं। आप भी संविधान मानते हैं, चंद्रशेखर जी भी संविधान मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ हैं, संविधान में किसी भी प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना नहीं लिखी गई है। अभी भाई साहब देखिए, आप ये बात, मैं संविधान को सभी को मानना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हम शरीयत को मानते हैं,
तो संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर संविधान है, तो संविधान को मानना चाहिए। अब चंद्रशेखर रावत जी भी एक लड़की के साथ, लखनऊ की लड़की के साथ नैन मटक करते हुए पकड़े गए हैं, उनके साथ में वीडियो वायरल हो रही है उनकी, चंद्रशेखर रावत जी। रोनी घावरी इंदौर की है, स्विट्जरलैंड में रहती है। जी 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 जी, क्या नाम है उनका? रोहनी घावरी। रोनी घावरी। तो अभी चंद्रशेखर रावत जी यूएसए भी गए थे, एक मर्सिडीज पता नहीं कोई वॉक्स वॉक्स वैगन एक कार थी, उसमें उनकी वीडियो वायरल हुई, रोल्स कोई बात नहीं रॉयस। वो। जी, रोल्स रॉयस। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, मैं तो एक साधारण परिवार से हूँ भाई साहब। जी। लेकिन चलिए छोड़िए, लेकिन अब उनकी वीडियो वायरल हो रही है तो उन्हें दर्द हो रहा है, तिलमिला रहे हैं वो, आई लव यू कहते हुए रो रहे हैं वो, जो है बहुत करीब से बनी हुई वीडियो है, उसमें आंसू बहा रहे हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और पता नहीं कोई इश्क भरी बातें कर रहे हैं। तो जी। जिगर मर्दावादी का एक शेर है कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नसीनों की ठोकर में जमाना है। क्या बात है। तो ये जिगर मर्दावादी का शेर है। और उनका एक शेर और है जो हमेशा आपको बड़े बड़े फिल्म स्टार बोलते हुए सुनते मिल जाएंगे। जी। और मैं जिगर साहब का सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, और मैं फख्र करता हूं कि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जहां जिगर मर्दावादी पैदा हुए, लेकिन उनकी मृत्यु कानपुर में हुई थी। उनकी कब्र जो थी वो आज मुरादाबाद में नहीं बन पाई संयोगवश। उनका एक शेर है कि ये उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, ये उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। तो सब मिला के राणा जी क्या कहना चाहेंगे कि आपको संविधान ने अधिकार दिया, इसलिए आप ये देखिए भाई साहब, फरमान लेके गए हैं। देखिए आदरणीय भाई साहब, मैं फिर आपको सीताराम जी को चरणों में नमन करते हुए, मां भवानी के चरणों में नमन करते हुए, हर हर महादेव कहते हुए मैं अपने बयान पर अटल हूं। मेरे हाथों में ये जो कलावा बंधा हुआ है, ये मैंने कुछ दिखावा करने के लिए नहीं बंधा है। मैंने विवाह का प्रपोजल रखा है, मैं तैयार हूं। अगर वो विवाह करने के लिए तैयार हैं, इकरा हसन कैराना सांसद, तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए अगर मुझे किसी से युद्ध लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। भाई इतना युद्ध तक आप उतारू हो गए, आप बताइए आपको शादी क्यों ही करनी है? संविधान आपको राइट्स देते इस वजह से। नहीं, अरे मुझे धमकी मिल रही ना, धमकियां, तो मैं अब मैं क्या मारा जाऊं इनके हाथों? इतिहास बन जाऊं, बीती बात बन जाऊं, भूतकाल अच्छा, बन तो जाऊं? धमकी की वजह से आप अटल हैं, लेकिन धमकी तो हाँ, आपके बयान के मैं बाद मिल रहा है ना। मेरा उत्तर ये था कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। अगर इकरा हसन जी को मुझसे निकाह कबूल है जी। तो मैं 100-200 से लड़ने के लिए भी तैयार हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं अपने बयान पर अडिग हूं, अटल हूं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है सर कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं? कि संविधान आपको राइट दिया है, उस राइट का आप जो है नहीं, नहीं। इसमें इसमें संविधान का कोई लेना देना नहीं है। मैं शादी इसलिए करना चाहता हूं कि बेहद सादगी संपन्न लड़की है वो, एक जो जिसे मैं कह रहा हूं, माननीय सांसद कह रहा ना, इकरा हसन साहब बहुत ही सादगी संपन्न हैं, और बड़े अच्छे संस्कार हैं मुनव्वर हसन साहब के उनके ऐसे अंदर। संस्कार क्या आपके समाज में नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसे संस्कार मेरी पत्नी में भी है। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा मेरा एक बेटा विवाह के लायक है। तो आपने पत्नी से पूछे आपकी शादी कर लें? तो वो तैयार है, उसने कह दिया। मेरी पत्नी ने कह दिया कि कर लीजिए आप। अगर बोले, उसने ये कहा है कि सिर्फ एक राशन के लिए कह सकती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी हो, कोई भी मतलब जो है कहीं से उठा कर ले आओ, ऐसा अच्छा। नहीं है। अगर अगर इकरा हसन जी चाहें, अगर वो चाहती हैं आपसे निकाह करना, तो मैं इकरा हसन जी के लिए हाँ है मेरी तरफ से। मैंने पत्नी से पूछ लिया है, मेरे दोनों बेटे भी तैयार हैं। अगर वहां से वो हाँ करती है तो आप शादी करेंगे? शादी कर लूंगा मैं। तो सवाल तो हमारा ये है ना सर कि शादी आप वो सांसद है इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो संपन्न है, संस्कार है उनके सांसद, अंदर, तब करना चाह रहे हैं या सांसद फिर तो कोई और बात है? सांसद तो वो अब बन गई, मैं पसंद तो उन्हें पिछले 10 सालों से करता हूं। अच्छा। हाँ। आपकी मुलाकात हुई कभी? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई।
आपके समाज के लोग भी आपसे नाखुश हैं। हाँ तो होने दीजिए, क्या हुआ, इश्क में तो ये होता ही है। इश्क में तो भाई साहब ये होता ही है कि पूरा जमाना खिलाफ हो जाता है, तो इससे क्या मतलब पड़ा हुआ है। नात बात जिन्होंने इश्क, रिश्तेदार और भाई पटीदार सब छूट जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? नहीं तो मैं एक अपनी अलग दुनिया बसाऊंगा। देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि आप उसके साथ में पूरी दुनिया बसा सकते हैं। आप तो मतलब आपके आपको साथ जो में है पूरा उनसे जमाना मोहब्बत खिलाफ है। है। आपके आपसे पूरा जमाना आपके खिलाफ है, अगर आपकी मोहब्बत आपके साथ है तो वो आपके लिए पूरी दुनिया है। आपको ये सब देख के नहीं लगता करनी सेना अलग दिशा में जा रही है? नहीं, करनी सेना अलग दिशा में क्यों जा रही है भाई? इससे आप करनी सेना का उपाध्यक्ष कोई हैं। लेना देना नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला अगर है, उपा, मेरे अगर व्यक्तिगत अगर जीवन। उपा, अगर अच्छा भाई उपाध्यक्ष जी साहब, ऐसा हो भाई जाएगा देखो तो सुनिए, फिर और मेरे घर में मेरे घर में कल को क्या बनेगा, क्या पकेगा, मुझे क्या खाना पसंद है, ये मुझे करनी सेना बताएगी? ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है ना। करनी सेना मेरा संगठन है, करनी सेना मेरी माता है। करनी मैं एक करनी सैनिक हूं, मैं गर्व से कहता हूं। लेकिन मैं शादी किससे करूंगा, मुझे किससे मोहब्बत है, ये करनी सेना थोड़ी बताएगी। अच्छा, ये आपका आप, पर्सनल मैटर है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। ठीक। इसे आप संगठन को बीच में मत लाइए आप। जी। हाँ तो फिर यही है। और एक आखिर में चलते चलते एक शेर कहूंगा कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। मैं ये शेर जो पढ़ना चाहता हूं इकरा हसन साहब के लिए, कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो विदा लेते हैं। मिलते हैं एक नई खबर को लेकर, एक नई सियासत को लेकर, एक नए विवाद को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम भाई साहब, जय सीताराम। उसमें आंसू बहा रहे हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इकरा हसन जी अभी इंशाल्लाह कुंवारी हैं, खूबसूरत हैं माशाल्लाह, सुबह जवान है। कि मैं जानता हूं कि ये कैसे रंग की चड्डी पहनती है। ये बात आजम खान साहब ने कही थी। इकरा हसन जी से अगर मेरा विवाह हो जाता है तो मैं ससुराल की तरह वहां जाया करूंगा, वो दामाद की तरह मेरी इज्जत तो खासवाम किए करेंगे। मैं ये शेर जो पढ़ना चाहता हूँ इकरा हसन साहब के लिए, कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा और तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, और ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। मैं छाती ठोक कर ये बात कहता हूं, वो कोख नहीं पलने देते जिस कोख से अब जल निकलेगा। ये शेर का गर्दना है, शेर की गर्दन है ये। आप देखिए, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती।